नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अब बात ये कि बॉलीवुड का बाप एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में लौट कर आने वाला है, वो भी एक ऐसी खतरनाक फिल्म के बदौलत जिसकी दीवानगी न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की। सनी देओल एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, सनी देओल एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका क्रेज पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सनी देओल को बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हुए लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन सनी देओल 2025 में एक ऐसी वापसी कर रहे हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, सनी देओल ने पहले अपनी फिल्म जट्ट से लोगों को यह एहसास दिलाया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर सनी देओल ने जब अपनी दूसरी फिल्म लाहौर 1944 की अनाउंसमेंट की, तब से भारत के लोग इतने उतावले हो चुके हैं कि उन्होंने इस फिल्म को देखने के लिए अभी से ही टिकट्स बुक करवाना शुरू कर दिए हैं। और मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस की भीड़ देखकर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैरान हो गए हैं। जी हां दोस्तों, मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस की लाखों की संख्या में भीड़ देखकर मजबूरन पुलिस को आना पड़ा और इस भीड़ को थोड़ा कम करना पड़ा। जी हां दोस्तों, इन दिनों भारत के हर छोटे मूवी थिएटर से लेकर बड़े मूवी थिएटर तक आपको सिर्फ सनी देओल के चाहने वाले ही देखने को मिलेंगे। और कुछ फैंस तो मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फोटो पर हार और माला चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। और सनी देओल के फैंस का कहना था, सनी देओल हमारे लिए भगवान समान एक्टर हैं। सनी देओल अपनी फिल्मों में वो सच्चाई दिखाते हैं जो हमें अपनी लाइफ में कुछ करने और कुछ पाने की बहुत सारी मदद करती है। दोस्तों, मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस का एक ही नारा गूंज रहा था, अब बॉलीवुड का बाप एक बार फिर बॉलीवुड में राज करने के लिए लौट चुका है। जी हां दोस्तों, इन दिनों आप भारत के किसी भी कोने में जाओगे, सिर्फ आपको लोगों को सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 के पोस्टर्स और उनके फैंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 जो कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में आने वाली है, लेकिन उससे पहले जो इस फिल्म ने तबाही मचाई है, उससे यही लगता है कि यह फिल्म बॉलीवुड की सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज का रिकॉर्ड एक ही घंटे में तोड़ देगी। दोस्तों, जहां इस फिल्म को ढेर सारा प्यार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की सक्सेस देखकर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर को जलन महसूस हो रही है जिसने आज इस फिल्म पर एक ऐसा और अनोखा बयान दिया है जिसको सुनकर पूरा भारत शॉक हो गया है। जी हां दोस्तों, इस एक्टर ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिनको सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। जब मैंने पहली बार इस एक्टर का बयान सुना तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि यह भी सनी देओल का एक दुश्मन निकलेगा, लेकिन जब मैंने इस एक्टर के बयान की वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी, तब मुझे यकीन हो गया कि यह वही एक्टर है जिसे फिल्म लाहौर 1944 की सफलता देखी नहीं गई। जी हां दोस्तों, जब इस एक्टर ने इस फिल्म पर घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके थोड़ी देर बाद बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसमें उस एक्टर को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो खुद एक्टर सोचने पर मजबूर हो गया कि ये मैंने किस एक्टर से पंगा ले लिया है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों एक्टर्स का नाम क्या है और इन दोनों ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर क्या कहा है, तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों का बयान सुनना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सनी देओल के एक अच्छे और सच्चे फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। जी हां दोस्तों, वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड में भाईजान के नाम से मशहूर होने वाले एक्टर सलमान खान हैं। जी हां दोस्तों, सलमान खान ने फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में गूंज रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब सलमान खान को जवाब देने के लिए बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसने सलमान खान को भी हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि सनी देओल की मां हेमा मालिनी है। उन्होंने सलमान खान को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, क्या सच में सलमान खान ने फिल्म लाहौर 1947 को भारत में बैन करने का कहा था या नहीं कहा था, तो कौन फैला रहा है ऐसी झूठी अफवाह? हम सारा सच आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 एक देशभक्ति वाली फिल्म है
जिसमें हमें सनी देओल के साथ बॉलीवुड के दो और बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। जी हां दोस्तों, वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि आमिर खान और प्रीति जिंटा हैं। जी हां दोस्तों, ये दोनों सनी देओल के साथ फिल्म लाहौर 1945 में हमें अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने आज से पहले प्रीति जिंटा और सनी देओल को एक साथ कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आमिर खान और सनी देओल को हमने आज से पहले कहीं भी एक साथ नहीं देखा होगा। लेकिन अब हमें ये दोनों एक्टर एक साथ एक ही फिल्म में जल्द देखने को मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 जो 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, ये वही दिन है जिस दिन भारत आजाद हुआ था। उसी दिन ये फिल्म रिलीज की जा रही है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी भयानक होने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में शहर लाहौर दिखाया जाता है, जिसमें भारत के लोगों के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ था उसे कई भारत के लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी। अब वो सच्चाई सनी देओल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में, एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान की जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया। 1947 जब सरहदें खिंच रही थीं, लेकिन दिल टूट रहे थे। लाहौर 1947 सनी देओल की आने वाली यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उन लाखों कहानियों का आईना है जिनकी चीखें आज भी इतिहास की किताबों में दब कर रह गई हैं। 15 अगस्त 1947, एक तरफ आजादी का जश्न, दूसरी तरफ खून से रंगी जमीन। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन साथ ही जन्म हुआ इंसानी त्रासदी का। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए। जिन गलियों में हंसी की गूंज होती थी, वहां अब बारूद की गंध थी। और इसी बैकड्रॉप में फिल्म लाहौर 1947 की कहानी शुरू होती है। कहानी के सेंटर में है वीर सिंह, एक सीधा सादा पंजाबी किसान जिसका किरदार निभा रहे हैं सनी देओल। वीर सिंह के लिए उसका गांव, उसकी जमीन, उसकी फसलें ही उसकी दुनिया थीं। लेकिन जब पार्टीशन की घोषणा होती है तो उसकी जिंदगी पलट जाती है। लाहौर अब पाकिस्तान में है, यह सुनते ही वीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी पुश्तैनी मिट्टी, उसके पुरखों की यादें अब किसी और देश का हिस्सा बन जाएंगी। दोस्तों, सोचिए, एक आदमी जिसे अपने खेत की हर मिट्टी की खुशबू तक याद हो, वो कैसे छोड़ सकता है वो जमीन। लेकिन हालात ऐसे थे कि लाखों लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। वीर सिंह की बीवी गुरमीत और उनका छोटा बेटा हरप्रीत, ये तीनों पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ निकलते हैं। रास्ता आसान नहीं, हर तरफ हिंसा, कत्लेआम और खून की नदियां, ट्रेनों में लाशें, सड़कों पर चीखें, और हर आंख में सिर्फ एक सवाल, हमारा कसूर क्या है। इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू है इंसानियत और सरहदें। रास्ते में वीर सिंह की मुलाकात होती है एक मुस्लिम परिवार से, राशिद और उसकी बहन जैनब। वो भी उतने ही डरे हुए हैं जितने वीर। लेकिन क्या हालात उन्हें दुश्मन बना देंगे या वो इंसानियत को चुनेंगे? एक मोमेंट आता है जब ट्रेन के अंदर दंगाइयों का एक झुंड अटैक करता है। वीर सिंह अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है। तभी वो देखता है कि जैनब पर हमला होने वाला है। पल भर के लिए उसके दिमाग में सवाल आता है, क्या मैं उसे बचाऊं? ये तो उस धर्म की है जिसने मेरा गांव जलाया। लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने हाथ से उसे खींचकर पीछे करता है। तलवार उसकी बांह को चीर देती है, लेकिन वो लड़की की जान बचा लेता है। ये वो पल है जब कहानी दिखाती है, मजहब के नाम पर लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, लेकिन असली लड़ाई इंसानियत की होती है। वीर सिंह भारत पहुंचता है, लेकिन उसका दिल लाहौर में रह जाता है। उसके पिता का मकान, उसके बचपन का पीपल का पेड़ और उसकी मां की कब्र। कहानी का सबसे इमोशनल डायलॉग यहीं आता है, सरहदें खिंच गई बेटा, लेकिन मां की मिट्टी किसी मुल्क की नहीं होती। क्या वीर सिंह कभी वापस लाहौर जाएगा? क्या वो जैनब और राशिद से फिर मिल पाएगा? क्या उसे अपनी जमीन वापस मिलेगी या वो अपने दिल के घावों के साथ जीना सीख लेगा? ये फिल्म सिर्फ सवाल नहीं पूछती, ये हमें आईना दिखाती है। क्या 78 साल बाद भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं? दोस्तों, लाहौर 1948 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सफर है। दर्द, बिछड़ना, प्यार और इंसानियत का सफर। सनी देओल की दमदार मौजूदगी इस कहानी को और भी ज्यादा जीवंत बना देती है। जब वो स्क्रीन पर कहते हैं, जमीन छूट सकती है लेकिन रिश्तों की जड़ें कभी नहीं उखड़ती, तो लगता है जैसे ये डायलॉग नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों की दुआ है। 15 अगस्त 2025 को
जब ये फिल्म रिलीज होगी तो शायद ये सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं रहेगी। ये हमें याद दिलाएगी कि आजादी की कीमत सिर्फ झंडा लहराने में नहीं थी। इसकी असली कीमत थी वो खून, वो आंसू और वो कहानियां जो हमने भूल दी हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो उस दर्द को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हो उस लाहौर को देखने के लिए जो कभी हमारा था? दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस बयान की जिसमें सनी देओल की मां हेमा मालिनी और बॉलीवुड में भाईजान के नाम से मशहूर एक्टर सलमान खान आमने सामने हैं। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच में फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर बहुत भयानक झगड़ा हो चुका है, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। जहां इस फिल्म पर सलमान खान ऐसे कड़े सवाल उठाए हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जब यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद सनी देओल के फैंस ने सलमान खान को हर तरफ, हर जगह ट्रोल करना शुरू कर दिया है और सलमान खान के ऊपर सनी देओल के फैंस ऐसी मीम्स बना रहे हैं जिसको देखकर आप अपनी हंसी भी रोक नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, जब मैंने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर सलमान खान का वो घटिया बयान सुना तो मेरे मुंह से भी सलमान खान के बारे में गाली निकल रही थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तब हुई जब सलमान खान को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी मैदान में उतरी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले सलमान खान का कहना था इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर 1947 को सुपरहिट बनाना चाहता है। लेकिन इस बार मैं सनी देओल की फिल्म लाहौर को सुपरहिट होने नहीं दूंगा, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल ऐसी झूठी कहानी लेकर आ रहे हैं जो कभी भी भारत के साथ नहीं हुआ था और न कभी होगा। और सनी देओल झूठी कहानी बनाकर भारत के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए। और सलमान खान का कहना था अगर यह फिल्म भारत में रिलीज हो गई तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सलमान खान ने यह बयान दिया है, दोस्तों सोशल मीडिया पर सिर्फ सलमान खान के बयान की चर्चा हो रही है। उसके थोड़ी देर बाद सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक करारा जवाब आता है जिसमें हेमा मालिनी का कहना था तू कैसे बोल रहा है कि यह फिल्म झूठी देशभक्ति वाली फिल्म है? तुझे तो भारत के इतिहास की भी जानकारी नहीं है। ऊपर से बड़ा आया इस फिल्म को बैन करवाने वाला। तुम्हें पता भी है जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय भारत के लोगों ने कितना दर्द सहा था और कितनी कुर्बानियां दी थीं, उसका तुम्हें अंदाजा भी है। और उस सच्चाई को तुम्हारे जैसे घटिया लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी। अब वो हम सच्चाई किसी भी हाल में पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। तेरी मूवीज तो सुपरहिट हो नहीं रही है और बयान सुपरहिट करने के लिए तू सनी देओल की फिल्म लाहौर पर तंज कर रहा है। तेरे बस की बात नहीं है कि तू फिल्म लाहौर 1947 को भारत में बैन करवा सके। हम इस फिल्म को किसी भी हाल में भारत में दिखाएंगे और मैं ये कहती हूं कि तू भी इस फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर जरूर जाएगा। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने सलमान खान को यह करारा जवाब दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना